हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने कुछ पारितंत्र तक आपको पढ़ा चुकी थी और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र को मैंने बताया था आपको कि पारितंत्र जो है भौतिक और जीव विज्ञान जीव मंडल सबसे मिलकर बनता है। इसमें जो है आपको मैंने पढ़ा था, उसमें पारितंत्र में हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं, जल वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। तीनों चीज़ों से मिलकर बन रहा है हमारा पारितंत्र। तो आज हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ाएंगे बच्चों। कल से आगे का आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या है बच्चों? जो भूमि जिस पर हम रहते हैं वह हमारा स्थलमंडल है। तो स्थलमंडल क्या देता है हमको? स्थलमंडल एक तो रहने के लिए निवास यहाँ पर होती है, और इस स्थलमंडल पर हमको जो पशुओं के लिए चारा मिलता है, रहने की जिस पर निवास करते हैं, भूमि मिलती है निवास के लिए, और दूसरा पशुओं को चारा मिलता है। स्थलमंडल पर चारा, पेड़ पौधे होते हैं, और इस पर जो गाड़ी चलती है, ये सड़कें होती हैं, सड़कें हैं, रेलवे है, रेल लाइन है, रेलवे लाइन। स्थलमंडल हमारा वो जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, पशु पक्षी मानव जानवर सभी लोग उस पर निवास करते हैं, और यहाँ पर सभी लोगों के लिए फसलें पैदा होती हैं स्थलमंडल पर, और पशुओं के लिए चारा मिलता है, रहने के लिए हमें घर मिलता है, खाने के लिए फल फ्रूट वगैरह जो भी कुछ मिलता है हमें स्थलमंडल पर मिलता है। तो स्थलमंडल जो है पारितंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना स्थलमंडल के यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यदि स्थलमंडल है तो इसमें हम लोग रह रहे हैं, जानवर से लेकर मानव तक। स्थलमंडल नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। तो स्थलमंडल आपको समझ में आ गया बच्चों, जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम अपना मकान बनाते हैं, जीवन निर्वाह करते हैं, पशु पालते हैं और अपनी लाइफ को लीड करते हैं। पारितंत्र से दूसरे इससे आता है। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल क्या है? पृथ्वी की पर चारों जो हमें जल का क्षेत्र है वो जलमंडल कहलाता है बच्चों। और ये जलमंडल हमें समुद्र के रूप में, नदियों के रूप में, झील के रूप में और झरनों के रूप में मिलता है। और पृथ्वी पर कम से कम 70% जल है और 25% आपका लैंड आता है। तो आपको समझ में आएगा बच्चों जलमंडल क्या है। जलमंडल पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर जो पहाड़, नदियों के रूप में, झरनों के रूप में, उसे हम जलमंडल कहते हैं। और ये जलमंडल कितना है? 70%। ठीक है। इसके बाद आता है आपको बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों? अभी हमने आपको स्थलमंडल और जलमंडल के बारे में बताया था। अब तीसरा इसका जो अंग है वो है वायुमंडल। अब हम वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो हमारी वायु की जो परत है उसको हम पूरी को वायुमंडल कहते हैं। वायु की परत पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टिकी रहती है पृथ्वी पर, और हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। अब बच्चों सूर्य से जो बहुत तेज गर्मी आती है, तो यही वायुमंडल में एक परत पाई जाती है बच्चों, ओजोन की परत, जो हमें हमारे शरीर को झुलसाने से या जलाने से बचाती है। तो वायुमंडल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसी वायुमंडल से हम सांस लेते हैं, और इसी वायुमंडल से वर्षा होती है वायुमंडल के कारण। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, वायुमंडल नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और इसी वायुमंडल की वजह से हम सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बच जाते हैं। क्योंकि ओजोन की परत जो है, जो वायुमंडल में के ऊपरी से पाई जाती है, वो हमें सूर्य की किरणों से बचाती है, जिससे हमारा और हमारी जलवायु को सब एक सा बनाए रहती है। ठीक है। तो ये है वायुमंडल, जो तीसरा इसका अंग है पारितंत्र का, जिसको बारे में मैंने आपको बताया। बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों अब हम नेक्स्ट आपको बताएंगे मानवीय पर्यावरण। तो पर्यावरण का, चूँकि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण से मानव का बहुत गहरा संबंध है, बिना पर्यावरण के मानव का जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए मानवीय पर्यावरण, मानव किस तरह से पर्यावरण के साथ साथ जुड़ता गया और कैसे आगे बढ़ता गया, वो हम आपको बताएंगे। तो मानव जो अपने पर्यावरण को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करता रहा है शुरू से। पहले ज़माने की अगर हम बात करते हैं, पुराने प्राचीन काल की, तो उस समय मानव का जीवन जो है बहुत ही सीधा साधा था बच्चों। वो केवल पहले बंजारों का जीवन व्यतीत करता था, उसके बाद उसने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, और खेती करने के साथ साथ स्थायी रूप से रहने लगा, खेती करने के साथ पशुपालन करने लगा, और अपना सादा जीवन जिंदगी व्यतीत करता था। लेकिन उसके बाद उसके मनुष्य के जीवन में पहिए का आविष्कार, एक बार अचानक पहिए का आविष्कार करना, पहिए से उनके जीवन में फिर एक क्रांति आई, और पहिए से उन्होंने
हल चलाना, खेती करना, तेज़ी से खेती करना, गाड़ी चलाना, कुम्हार की चाक बनाना, ये सब चीज़ें सीखा। तो थोड़ा थोड़ा चेंज उसके जीवन में आया। उसके बाद पढ़िए क्या, उसके बाद फिर उसने वस्तु विनिमय शुरू किया। वस्तुओं से एक दूसरे का व्यापार शुरू किया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु से दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी चीज़ को लेना। वस्तु विनिमय होता है बच्चों एक वस्तु से दूसरी वस्तु को खरीदना। तो पहले मुद्रा नहीं चलती थी। तो बच्चों ये इस तरह से हमारा पर्यावरण जो है आगे बढ़ता गया। किस तरह से पर्यावरण में चेंज आता गया, मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में चेंज करता गया। तो वस्तु से वस्तु खरीदता रहा। जब वस्तु से वस्तु खरीदने में उसे परेशानी हुई, जैसे किसी के व्यक्ति के पास एक बकरी थी और दूसरे व्यक्ति को भैंस चाहिए थी, तो बकरी से भैंस का कोई विनिमय नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई वस्तु विनिमय में। तब मनुष्य ने मुद्रा चलाई। मुद्रा के ब्याज में फिर उसके जीवन में चेंज आया, व्यापार शुरू हुआ, वाणिज्य शुरू हुआ, मसालों का व्यापार, कभी कपड़ों का व्यापार, इस तरह से बहुत सारे व्यापार शुरू हुए और दिन ब दिन के जीवन में चेंज आता रहा। तो यहाँ वस्तु विनिमय का मुद्रा व्यापार शुरू हुआ और रफ्तार पर्यावरण में इतनी तेज़ी से चेंज आया कि मनुष्य ने जो है अपनी लाइफ को एकदम, आज जो लाइफ एकदम बदली हुई है व्यक्ति अपने जीवन में एकदम चेंज हो गया। अब वो खेती से खेती तक या पशुपालन तक सीमित नहीं रह गया। आज उसके पास छोटी सी गाड़ी से लेकर मोबाइल तक बहुत सारी आधुनिक चीज़ें हैं और उसका जीवन एकदम स्पीड के साथ चल रहा है। तो अब इस स्पीड के चलने के साथ साथ जहाँ मनुष्य को ढेर सारी सुविधाएं, गाड़ी बंगला जैसी ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं, वही मनुष्य अपने वातावरण को गंदा भी करता जा रहा है। क्योंकि जहाँ गाड़ियाँ चली हैं वहाँ धुआं बढ़ गया है, हमारा वायुमंडल गंदा हो गया है और लोगों ने नदियों के पानी को गंदा कर दिया है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण जो है, जो मानवीय पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण था, उसको मनुष्य ने गंदा कर दिया है। और जीवन जहाँ एक तरफ अच्छा हुआ है, सुख सुविधाओं से भरपूर हुआ है, वहीं पर्यावरण गंदे। तो अब चिंता का विषय ये है कि हम कैसे इस पर्यावरण को सुंदर बनाएं। तो मानवीय पर्यावरण के पढ़ने के साथ साथ हम ये भी करेंगे कि किस तरह से हम पर्यावरण को शुद्ध रखें, किस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का जो चल रहा है, इतना बड़ा वायरस फैला हुआ है, तो ये किस वजह से फैला? गंदगी से फैला। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने से हमारे चारों तरफ गंदगी बढ़ गई है और गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। हर तीसरे व्यक्ति के पास आज गाड़ी है, धुआं धक्कड़, वायुमंडल सारा गंदा हो गया है, जलमंडल गंदा हो गया है। तो हमें मानवीय पर्यावरण को, मानव को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मानव ही पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर पर्यावरण में चेंज कर सकता है तो केवल वो मानव कर सकता है और मानव को ही सोचना पड़ेगा कि कैसे पर्यावरण को शुद्ध रख सकता है। तो इस तरह की बीमारियों से, महामारियों से बचने के लिए उसे पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता है। उसे अपने जल को, वायु को, वायुमंडल को, स्थलमंडल को, सभी जगह सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि स्वस्थ मानव बन सके और स्वस्थ पर्यावरण रह सके। स्वस्थ पर्यावरण होगा तो मानव भी स्वस्थ रहेगा। हेलो बच्चों, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। स्थलमंडल का है, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया था और लिखवाया भी था। उसे आप घर से करते रहेंगे, याद भी करेंगे और लिख कर भी लेंगे। स्थलमंडल क्या है मैंने अभी आपको जैसा कि बताया था, पृथ्वी का हिस्सा, और जलमंडल जो जल वाला जल है पृथ्वी पर, वो जलमंडल, ये आप क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। जैवमंडल किसे कहते हैं? जो जीव जंतु होते हैं, जीवित प्राणी का जो संसार है, वो है जैवमंडल। और इसमें आपको सही का निशान लगाना। देखिए आपको कौन सा मानवीय घटक नहीं है इसमें, जो मनुष्य बनाता है उसे मानवीय घटक कहते हैं। तो कौन सा नहीं है? जैसे स्थलमंडल है, धर्म है, समुदाय है, परिवार है। इसमें आपको जो नहीं लगता मानवीय घटक, उस पर आपको टिक करना होगा। और कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, सड़क, रेलवे लाइन, घर। इसमें मानव ने क्या बनाया? कौन सा पर्यावरण तैयार किया अपने लिए? पर्यावरण में क्या तैयार किया? उस पर आप सही पर निशान लगाएंगे, सही है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखवाइए बच्चों को। अगला क्वेश्चन बच्चों, मैंने यहाँ चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? पादप वृद्धि, पादप कहते हैं बच्चों पौधों को, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, शुद्ध वायु। किससे हमारे पर्यावरण को खतरा है, ये आप बताइए बच्चों। इसमें लिखना है, आपको मैं बता देती हूँ, वहाँ पे घर से आप करके लाना कॉपी पर। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। सबसे ज़्यादा खतरा किससे बच्चों? जनसंख्या वृद्धि से। यहाँ पर कौन सा मानवीय घटक नहीं है? तो ये स्थलमंडल। ये स्थलमंडल को मनुष्य ने नहीं बनाया, इसलिए मानवीय घटक नहीं है। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? इसमें जो है मानव निर्मित, मानव किसने निर्मित करता है बच्चों? मैंने बताया मानव जो निर्मित करता है, मानव निर्मित करते हैं। ये सड़क, रेलवे लाइन, घर, ये सब किसने बनाया? मानव ने। इसमें कौन सा आएगा? पहाड़। ये सब बच्चों जो भी हमने बताया है, इसको आप घर से